हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जैसे मोटा भाई जो होता है वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से एक बच्चा निकलता है और कहने लगता है क्या बात है फिर से तो एक बकरा लेकर आ गया। ये दोनों फिर अंदर जाते हैं। अंदर जो श्लोक और आस्था आ जाते हैं और इस तरीके से दोनों के बहुत झगड़े चल रहे होते हैं, सास बहू होते हैं और इन्हीं के साथ कंबाइन में रहना होता है आस्था और श्लोक को। इसीलिए मोटा भाई जो होते हैं 5,000 रुपये किराया ले रहे होते हैं आस्था और श्लोक से, ताकि ये आस्था और श्लोक यहाँ पर ये दोनों औरतों के साथ टिक सके। ये औरतों के साथ कोई भी नहीं टिकता क्योंकि बहुत ही झगड़ालू होती है। यहाँ पर जो बहू होती है वो सास को मटका फेंक कर मारती है और फिर सास जो होती है आ जाती है ओनर के पास और कहने लगती है कि फिर से तू यहाँ पर एक किराएदार लेकर आया ना, देखती हूँ इस बार भी ये कैसे टिकते, इन्हें तो मैं यहाँ पर रहने नहीं दूँगी। तभी आस्था श्लोक जो होते हैं दोनों एक दूसरे को देखते, श्लोक आस्था का हाथ पकड़ता और उसे वहाँ से ले जा रहा होता है और कहने लगता है कि देखा, जब ये दोनों ही नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रहे तो हम यहाँ पर क्यों रहेंगे। आस्था जो होती है वो कहने लगती श्लोक 1 मिनट रुके तो सही। वो जो मोटा भाई होते हैं तो वो कहने लगते कि देखो श्लोक भाव, आपकी पत्नी ने मुझे मोटा भाई कहा है इसीलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आ गया हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं इससे भी अच्छा घर दिलाऊंगा आपको। आप थोड़े दिन यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, मैं कल खुद आऊँगा और आपके घर को दरवाज़ा लगा कर दूँगा ताकि आपको इनसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर वो ओनर वो लड़ाकू से भी कह देता है मेरे पापा थे इसलिए आप दोनों को यहाँ पर किराए से रखा था, अब वो चल बसे, आप दोनों खाली करने का नाम नहीं ले रही। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप किराएदार को नहीं रहने देते। यहाँ पर श्लोक जो होता है तो वो आस्था उसे कन्विंस करके लेकर आ जाती है और वो दोनों औरतों से बात कर रही होती है कि हम दोनों को यहाँ पर रहने दीजिए, हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बहू कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि तू यहाँ पर कैसे रहती है, मैं इस स्टॉल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ और हम आपको यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे, निकल जाओ यहाँ से। तभी आस्था जो होती है उनके मुंह नहीं लगती और कहने लगती है मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना, मुझसे भी अच्छे से ही बात कीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो अंकुश होता है वो माया से कह रहा होता है कि हमने शादी का नाटक तो कर लिया, यहाँ पर आते हो गए, लेकिन तुझे पता है ना कि हमें क्या करना है। तभी माया कहने लगती है कि हाँ। तभी वो कह रही होती है कि आप मुझसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करो, जिसके बाद काली निधि हम दोनों को छुड़ाने के लिए ऊपर आएंगी और उसे तकलीफ़ होगी। तभी यहाँ पर अंकुश जो होता है तो माया से चिल्ला कर बात कर रहा होता है। तभी काली निधि कहने लगती कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है भला, रुको मैं भी जाती हूँ और उसे समझाती हूँ। काली निधि दरवाज़ा खटखटा रही होती है और फिर माया दरवाज़ा खोलती है और कहने लगती है कि आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है तो इसलिए आप इंटरफेयर ना ही करें तो बेहतर होगा। वैसे मेले में तो छोड़कर चली गई थी अपने बेटे को और अब चली आई बड़ी प्यार जताने के लिए, ऐसा वो कह देती है। तभी काली निधि इस बात से अपसेट हो जाती है और इस तरीके से ये दोनों माया और अंकुश खुश हो जाते कि काली निधि का मुंह देखने लायक था। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक और आस्था प्यार भरी बातें कर रहे होते, जो अप्सरा होती है तो सब कुछ देख रही होती है चुपके चुपके। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और कहने लगता है क्या देख रही थी इस तरीके से चुपके चुपके। तभी आस्था कहने लगती इस तरीके से अच्छा लगता है भला दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना। अप्सरा से कहने लगती है यहाँ पर जो होते हैं दोनों आ जाते हैं और बाहर से सब कुछ देख रहे होते। आस्था कहने लगती तवा पुलाव मिलता है हम दोनों खा लेते हैं ना। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है तो याद करने लगता है श्लोक किस तरीके से उसके पैर की मालिश किया करता था। सो चल वहाँ पर आती है और कहने लगती है मैं मालिश कर देती हूँ पैर की, लेकिन निरंजन मना कर देता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि श्लोक तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।